खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अस्तर वाली सलवार में प्लेट डालना बताऊंगी। तो ये सलवार मैंने सील के रेडी कर ली है। तो इस सलवार की मैंने कलियां जोड़ ली है, इसकी मैंने गुम सिलाई की है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर इंटरलॉक के लिए कोई भी कपड़ा नहीं बचा है कि हमें इंटरलॉक की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से आप अपनी सलवार की गुम सिलाई भी कर सकते हैं, और गुम सिलाई का वीडियो आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैंने इसकी कलियां जोड़ ली हैं और इसको मैंने एक साइड से आसन खुला रख लिया है। इस सलवार में हम खुले बेल्ट में प्लेट डालेंगे, बेल्ट के साथ प्लेट डालेंगे। तो बाकी सलवार को मैंने रेडी कर लिया है और इसके पोंचे भी मैंने बना लिए हैं। और ये है बेल्ट। बेल्ट में मैंने अस्तर ज्वाइंट कर लिया है इस तरीके से। एक सिलाई मैंने नीचे की साइड लगा ली है अस्तर में, और एक मैंने ऊपर की साइड इस कपड़े को मोड़ के लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मोड़ लेंगे नाड़ा डालने के लिए। तो ये बेल्ट मैंने खुला रख लिया है प्लेट डालने के लिए। ये बेल्ट है 24 इंच का। जैसे 24 इंच का बेल्ट है तो इसमें हम 9.5 इंच में प्लेट डाल लेंगे। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ पे एक कुटका लगा लेते हैं। आप यहाँ पे कट या कोई भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से आप खुली साइड से 9.5 इंच पे निशान लगा लीजिए प्लेट डालने के लिए, और यहाँ बैक में एक कट लगा लीजिए पीछे की 2 प्लेट डालने के लिए। इस तरह से मैंने बेल्ट में ये निशान लगा लिए हैं। आप भी अपने बेल्ट में इसी तरीके से निशान लगा लीजिए। अगर आपको ये शंका है कि छोटा या बड़ा बेल्ट हो तो उसमें हम प्लेट कैसे डालें, तो जैसे ये बेल्ट है खुला, इसको आप डबल फोल्ड कर लीजिए और इसको आप दोबारा से फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुटका जो हमने प्लेट डालने के लिए लगाया है, यहाँ पे आधा बेल्ट होता है, जैसे बेल्ट का चौथा हिस्सा यहाँ पे आधा होता है और यहाँ से 2 इंच कम। तो इसी तरीके से जैसे भी जितना भी आप बेल्ट बनाते हैं, जैसे आपका बेल्ट रहेगा 20 इंच, 20 इंच में आपका बेल्ट इतना कम हो जाएगा 4 तय करने के बाद, तो भी ये कुटका यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये प्लेट कम जगह पे डलेगी 8.5 इंच पे। तो इस तरीके से ये कुटका हमारा आधे से थोड़ा कम में आना चाहिए, चाहे आपका बेल्ट कितना भी बड़ा हो या छोटा हो। सलवार का मैंने एक आसन जोड़ लिया है और फ्रंट का आसन मैंने खुला रख लिया है। अब जैसे यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे तो ये अस्तर और कपड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें प्लेट डालने में दिक्कत आएगी। तो जैसे हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेते हैं कच्ची वाली। यहाँ पे हमें 3 इंच नीचे यहाँ पे एक सिलाई लगानी है इस तरह से। ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो चलिए चलते हैं मशीन की तरफ और अस्तर वाली सलवार में खुले बेल्ट में प्लेट डालते हैं। एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो कि हम सलवार सिलने के बाद इस सिलाई को हटा देंगे। ये सिलाई लगाते समय अगर अस्तर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो तो इसको आप यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम प्लेट डालेंगे। प्लेट डालने के लिए आपको बेल्ट को इस तरीके से मोड़ना है। देखिए ऐसे ऐसे आपको बेल्ट को मोड़ लेना है। यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगानी है। बेल्ट की दोनों साइड इस तरह से मोड़ लीजिए। अब आपको बेल्ट की ये गुंजन मोड़नी है, जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं। इस गुंजन को भी आप पहले मोड़ लीजिए इस तरीके से। जितना आपको बेल्ट रखना है उस हिसाब से आप अपनी सलवार का बेल्ट मोड़ लीजिए इस तरह से। ये हम पहले नहीं मोड़ेंगे, बाद में मोड़ेंगे तो ये सलवार जैसे प्लेट डाल लेंगे तो इस साइड से ये भारी हो जाएगी और ये सिलाई लगाने में हमें दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम इसको पहले मोड़ लेते हैं। यहाँ लास्ट में ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, तो इसको आप इस तरह से रखिए यहाँ पे, और इस एक्स्ट्रा कपड़े को आप यहाँ पे इकट्ठा कर दीजिए और इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए।
इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया है तो ये बाहर नहीं दिखेगा और ये गंदा भी नहीं लगेगा। अगर आप यहाँ पे निकाल देते तो यहाँ पे ये बहुत ही गंदा लगता, सलवार के बेल्ट में बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरीके से मैंने ये नाड़ा डालने के लिए बेल्ट मोड़ लिया है। अब जैसे यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे, यहाँ पे जो हमने कट लगाया है प्लेट डालने के लिए, तो इतनी दूर में हम प्लेट लगाएंगे। बेल्ट को इस तरीके से रख लीजिए, सीधी साइड ऊपर की साइड और ये उल्टी साइड नीचे की साइड होनी चाहिए। और इसके ऊपर हम इस आसन को रख लेते हैं खुली साइड से, इसकी सीधी साइड नीचे की साइड और उल्टी साइड ऊपर की साइड। यहाँ से इन दोनों को मिला दीजिए इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। बेल्ट का बीच का हिस्सा और ये सलवार का पीछे का हिस्सा, बेल्ट और सलवार दोनों का ये पीछे का हिस्सा यहाँ पे मिला लीजिए और यहाँ पे इस तरह से 2 चुनट का कपड़ा रख दीजिए और बाकी का आप इस तरीके से नाप लीजिए। यहाँ पे जो ये कट है प्लेट डालने के लिए, तो यहाँ पे आप सलवार में भी प्लेट का कट लगा लीजिए। अब देखिए इतना सारा कपड़ा है प्लेट डालने के लिए, इस बेल्ट के ऊपर इतने सारे कपड़े की प्लेट डालनी है। तो ये मैं आपको प्लेट डाल के दिखाती हूँ। प्लेट का मुंह आप इस साइड से रखिए, जैसे इस तरह से अपनी साइड मुंह होना चाहिए प्लेट का। इस तरह से आप प्लेट डालिए, इस तरह से आप थोड़ी दूर में प्लेट डालिए। आगे की प्लेट मैं आपको बताती हूँ, जैसे गोड्डा या पार्ट बोलते हैं, इसकी प्लेट हम कैसे डालेंगे। यहाँ पे हम कली की प्लेट डाल लेते हैं पहले। इस तरह से बूट को उठाइए और यहाँ से प्लेट को इसके नीचे की साइड इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से फिर से उठाएंगे और जैसे इस उंगली के सहारे से, इस छोटी उंगली के सहारे से इस तरह से कपड़े को पीछे की तरफ खिसकाना है ऐसे, और इस साइड से इस उंगली से आपको इस तरह से खिसकाना है कपड़े को। और यहाँ पे आपको मशीन इतनी ही चलानी है, जैसे यहाँ तक ये कपड़ा आ गया है तो हमें यहाँ तक मशीन चलानी है। जैसे 4 सिलाई मैंने लगा ली है। एक प्लेट और डाल लेते हैं यहाँ पे जैसे पार्ट और कली जुड़ी हुई है, तो यहाँ से हम एक प्लेट डाल लेते हैं। अब हम अगली प्लेट यहाँ से उठाएंगे, तो जैसे ये मेन प्लेट का ये जो कट है यहाँ पे आ गया है, तो इसकी हमें प्लेट डालनी है। ये हमें नीचे की साइड लेके जाना है, क्योंकि प्लेट का मुंह हम ऊपर की साइड रख रहे हैं, ये हम उल्टी साइड से प्लेट लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम इस प्लेट को इतनी सी बड़ी रखेंगे, जैसे 2 या 2.5 इंच यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से। और बाकी के बचे हुए कपड़े की हम एक और, इस प्लेट को आप नीचे की तरफ खिसका दीजिए इस तरह से ऐसे, और इस बाकी के कपड़े की आप यहाँ पे छोटी प्लेट डाल दीजिए, इसके ऊपर सिलाई लगा दीजिए। अब आपको बचे हुए कपड़े की प्लेट भी सेम तरीके से डालनी है। यहाँ पे जैसे ये कट आ गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेल्ट में जितनी हमें प्लेट डालनी है 9.5 इंच में, तो यहाँ पे ये कट आ गया है, यहाँ तक हम प्लेट डालेंगे। यहाँ पे ये सलवार का कट आ गया है, जितने कपड़े की हमें प्लेट डालनी है ये लास्ट हिस्सा, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। जो हमने कट लगा रखा है यहाँ पे आपको दिख रहा है कट, ये रहा, यहाँ पे इस कट को रख देते हैं। अब जैसे हम पूरी सिलाई इस तरह से लगा लेते हैं आगे की। ये जैसे पीछे का हिस्सा आ गया है बेल्ट का, और ये पीछे का आसन सलवार का, तो यहाँ पे हमने जो कपड़ा रखा था 2 प्लेट के लिए, तो यहाँ पे हम ये प्लेट लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये कट और ये आसन की सिलाई मिला लेनी है। अब हमें जैसे दूसरी साइड भी इसी तरीके से 2 प्लेट डाल लेनी है।
अब हम फिर से सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमने फिर से सीधी सिलाई लगा दी है। और अब जैसे दूसरी साइड का ये कट आ गया है तो हमें यहाँ से फिर से प्लेट डालनी है। यहाँ से इस कट को मिला देना है और यहाँ पे आपको प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है। इस हिसाब से जैसे हमने पहले प्लेट लगाई थी, इसी हिसाब से आपको इस साइड प्लेट का मुंह रखना है। ये प्लेट हमने इस साइड मुंह की लगाई है, तो अब हम दूसरी साइड प्लेट का मुंह पलट देंगे। जैसे हमें प्लेट उठा के डालनी है, यहाँ से कपड़े को उठाया और यहाँ पे प्लेट डाल दी। यहाँ से फिर से कपड़े को उठाया। आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने पहले प्लेट छोटी लगाई या बड़ी लगाई, उस हिसाब से आप कपड़े को उठाइए। जैसे आपने इतनी बड़ी प्लेट लगाई है तो आप यहाँ से कपड़े को उठा लीजिए। पिछली प्लेटों के हिसाब से आपको यहाँ पे प्लेट डालनी है। ये कट है जो प्लेट का सेंटर का हिस्सा होता है, जहाँ पे हम पोंचा बनाते हैं या प्रेस करते हैं। यहाँ पे ये कट आ गया है, इस कट की हमें प्लेट लगानी है। तो जैसे हम यहाँ से प्लेट उठाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे। ये कट यहाँ पे आ गया है। जैसे पहली प्लेट यहाँ पे है तो इससे आधा इंच आगे यहाँ पे। अब आपको यहाँ से प्लेट उठानी है क्योंकि हमें ये मेन प्लेट बड़ी करनी है। इस तरह से यहाँ से उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए इस कपड़े को। अब देखिए ये कट की यहाँ पे प्लेट आ गई है। ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो कट की प्लेट हमने डाली है ये कहाँ पे आती है। यहाँ से हम फिर से प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे और बाकी का ये जो कपड़ा बचा है यहाँ तक हम इस कपड़े की प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपकी प्लेट कहीं इस तरह से निकल ना जाए। आपको इन प्लेटों का इस तरह से ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। कोई प्लेट नीचे की तरफ खिसक गई तो ये बाहर निकल जाएगी और ये गंदी लगेगी। तो इसलिए इन प्लेटों का ध्यान रखिए कि ये प्लेट हमारी बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आप पूरी प्लेट लगा लीजिए। ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। और यहाँ से लास्ट में इस तरह से बराबर रख के और लास्ट की प्लेट डाल देनी है। इस तरह से मैंने दोनों साइड की प्लेट डाल ली है। अब मैं आपको सलवार सीधी करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये प्लेट डाली है। एक साइड ये होगी और ये बैक हिस्सा और ये दूसरी साइड। अब मैं इसके ऊपर इंटरलॉक कर देती हूँ और इंटरलॉक के बाद हम एक सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने इंटरलॉक कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर की सिलाई लगा देती हूँ। इस तरह से आप भी अपने सलवार के बेल्ट के ऊपर की सिलाई ज़रूर से लगाइएगा, नहीं तो ये प्लेट निकल जाएगी। ऊपर की सिलाई लगाते समय ये कपड़ा हमारा ऊपर की साइड होना चाहिए जो ये हमने सिलाई लगाई है। अब देखिए मैं आपको ये बेल्ट मोड़ने का फ़ायदा बताती हूँ कि पहले हमने बेल्ट मोड़ लिया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ। जैसे हम प्लेट डालने के बाद इसको मोड़ते हैं तो यहाँ पे जैसे दिखा देती हूँ आपको, इस तरह से आप सिलाई लगाते हैं। आप यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है और इस बेल्ट में झोल आ जाता है। तो इसलिए आपको ये बेल्ट पहले मोड़ना है। ये मैंने पहले मोड़ लिया है। अब हम इसका आसन जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से आप सलवार के आसन को जोड़ लीजिए। यहाँ पे आपको पक्की सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से मैंने प्लेट डाल ली है खुले बेल्ट में और यहाँ पे आसन की सिलाई मैंने बाद में की है। अब आप इस कच्ची सिलाई को हटा दीजिए जो हमने प्लेट डालने से पहले लगाई थी। इस सिलाई को आप हटा दीजिए और इस पे अच्छे से प्रेस कर लीजिए।
ये मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे पोंचा जोड़ने वाली सिलाई लगा लेती हूँ। पोंचा जोड़ने वाली सिलाई का वीडियो आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम पोंचा जोड़ते हैं तो यहाँ पे झोल आ जाता है, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। ये जो मेन प्लेट मैंने आपको बताया था कि इस कपड़े की प्लेट डालनी है पार्ट की, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे ये पोंचा जोड़ते हैं, यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो ये पोंचे के सेंटर की प्लेट होनी चाहिए। इस तरह से ये पोंचे के सेंटर की प्लेट होनी चाहिए। ये सभी प्लेटों से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए इस तरह से। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिए। और आपको सलवार की गुम सिलाई का वीडियो देखना है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। और अगर आपको पोंचे के नीचे की सिलाई देखनी है तो यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ खुशी बुटीक चैनल पर।